हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 5 o'clock का टाइम हो रहा था। आप विंडो से देख सकते हो, बिल्कुल बाहर अंधेरा है इस टाइम पे। और मैं सुबह उठ गई थी अपनी काम में करने के लिए, क्योंकि आज आने वाले थे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट। तो उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा लेट नाइट तक मैंने कल काम भी करा था। मतलब किचन वगैरह मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दी थी। और जो थोड़ा सा आज का काम था वो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ। तो मेरे को इस रूम में कर्टन्स लगाने थे, कर्टन रॉड्स वगैरह लग चुकी थी। और बेडरूम में भी मैंने कर्टन्स वगैरह लगा दिए थे, बट इस वाले रूम में अभी रह गए थे। तो वही मैं कर्टन्स वगैरह निकाल रही थी। ये जो ऊपर वाले ओवरहेड्स वगैरह है ना, इसके अंदर मैंने कुछ अलग अलग बॉक्सेस में ना मतलब सामान डाला हुआ है कि इससे रिलेटेड ये वाला और इससे रिलेटेड यहाँ पे है। तो इस वाले पूरे के पूरे बॉक्स में ना मैंने सारे कर्टन्स वगैरह डाले हुए हैं। तो वही मैं ढूंढ रही थी। पहले मैंने सोचा कि जो लाइट ऑफ वाइट से कलर के होते हैं ना, वो वाले लगा लेती हूँ। फिर अभी मैंने फ़िलहाल सारे कर्टन्स ना निकाल करके रख दिए थे कि देखती हूँ कौन से वाले अच्छे जाएंगे, वो मैं हैंग कर दूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी। और सुबह 5 बजे से मैं इन सब कामों में लग गई थी ना, अपनी कुचर पुचर में लग गई थी। क्योंकि जब गेस्ट आने होते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड पर रहता है कि हमको घर को भी और ख़ुद को भी हर चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है। तो मैं मॉर्निंग से ही लग गई थी। और यहाँ पे देखो मैंने रॉड उठाई और नीचे गिर गई थी। तो बहुत तेज़ से आवाज़ हुई वहाँ से। मनीष ने बोला मुझे आवाज़ लगा के बोला कि क्या सुबह सुबह तुम लगी हुई हो कामों में। और सुबह आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ना बार बार मेरे हाथ से गिरी थी। अभी यहाँ पे भी गिरी पूरी। ये जो इसका पीछे का वो फैंसी सा होता है ना लगाने वाला, वो पूरा ही टूट गया था। मतलब वो ये वाला जो अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये ऑलमोस्ट ना सिर्फ एक टेम्परेरी लगा हुआ रह गया है, बाकी ये टूट चुका है पूरी तरह। मतलब स्टेबल नहीं है, हिल रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये वाले कर्टन्स लगा दिए थे, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सारी मैंने हटा दी थी। क्योंकि अभी ड्रिल वगैरह का काम हुआ था ना, तो हल्की फुल्की डस्टिंग तो मैंने उसी टाइम कर दी थी, बट थोड़ा सा भी रह गया था। तो मैंने कहा कर्टन लगाने से पहले क्लीन कर देती हूँ, वरना लाइट कलर के जो कर्टन्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो मैंने ये वाले कर्टन्स यहाँ पे लगाए थे, बट इससे मेरे को ना कुछ ऐसे सेटिस्फेक्शन सी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने इसके नीचे ना एक लाइन, जो इसका लाइनर होता है ना, वो लगाया ताकि मतलब थोड़ा सा ना ग्रेस आ जाए। बट जो मेरे पास वाइट कलर का लाइनर था वो शायद 9 इंचेस का था, 9 फीट का था। और जो कर्टन्स थे वो 7 फीट के थे। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा, जो कि बहुत ख़राब लग रहा था। तो फिर मेरा मूड चेंज हुआ। मतलब सुबह के 5 बजे मैं ये सब कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये वाले कर्टन्स निकाले, जो कि बिल्कुल न्यू थे। और मतलब मैंने ना इसको लेके रखा हुआ था, बट ये यूज़ में नहीं आए कभी भी। क्योंकि जो मेरे घर का थीम वगैरह था लास्ट टाइम, वो थोड़ा ब्राउनिश था। तो मैंने ये लिए थे, बट ये कभी यूज़ ही नहीं हुए। उस टाइम जब हम 2 BHK था हमारा, तब ये उस रूम में यूज़ हुए थे। एक कुछ 1 मंथ अप्रॉक्स मैंने ये यूज़ करे होंगे। बाकी ये ना न्यू के न्यू रखे हुए थे। इनफैक्ट एक बार वॉश भी नहीं हुए थे। तो ये वाले मैंने कहा चलो मैं ये वाले लगा करके देखती हूँ। तो मेरे को ये ठीक लग रहे थे इसके साथ। और तो फिर मैंने ये लगा दिए थे, बट थोड़े से अनप्रेस थे। तो मैंने प्रेसिंग उठाई अपनी, क्योंकि अभी मैं 2 से 3 बार कर्टन्स को ना उतारना चढ़ाना कर चुकी थी। तो मैंने अब की बार फिर इसको उतारा नहीं। तो मैंने ना अपनी जो प्रेसिंग होती है ना, उससे इसकी जो लाइनिंग होती है ना, उसको क्रीज़ कर रही थी, ताकि अच्छे से जैसे मेरे बेडरूम का क्रीज़ बन रही थी ना प्लीट्स में, वैसे इसके अंदर प्लीट्स आ जाएँ। तो टेम्परेरी काम इससे चल जाता है। बाकी ये कर्टन बहुत ज़्यादा अनप्रेस्ड नहीं थे मेरे, बाकी ठीक थे। बस प्लीट्स थोड़ी सी एक ऐसे अपनी लाइनिंग सी दिखे ना, इसीलिए मैंने कर दिया था। क्योंकि बेडरूम में जो वो लाइनिंग आ रही थी ना, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को। तो इसलिए मैं इसको भी ऐसे लाइनिंग लाइनिंग से बीच में आ जाए, तो इसको मैं प्रेसिंग से मैंने इसको प्रेस कर दिया था। और प्रेसिंग की जो वायर थी ना, वो थोड़ी सी छोटी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो बस ये प्रेस हो गए थे और मैंने कर्टन्स हैंग कर दिए थे सारे। और जितने भी एक्स्ट्रा कर्टन्स वगैरह रह गए थे, उनको सबको मेरे को फ़ोल्ड करके रखना था। पहले मैंने ये ऑफ वाइट कलर के लगाए, फिर इसके नीचे लाइनर लगाया। फिर उसके बाद मैंने ये वाले ब्राउन, जो ये चॉकलेट कलर के हैं ना, ये भी मैंने हैंग करके देखे थे। बट ना मतलब तो फिर मेरे को लगा कि ये वाले मेरे को लगाने चाहिए, और ये काफ़ी टाइम से कभी यूज़ में भी नहीं हुए हैं। और अभी फ़िलहाल लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, या फिर थोड़े टाइम के बाद चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा दिए थे। और बाकी सारे कर्टन्स मैंने फ़ोल्ड करके एक पॉली में डाल करके रख दिए थे, और इनको इनके प्लेस में वहीं पे रख दिया था मैंने, जहाँ से मैंने इनको उतारा था।
और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ क्लीनिंग में। यहाँ पे दोनों सोए हुए हैं आराम से, और मैं यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आ गई थी। इनके उठने से पहले मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम हो जाए मैं चाह रही थी, क्योंकि उसके बाद अभी छोटा मोटा ना मार्केट वगैरह जाने का भी काफ़ी काम है। तो जैसे ही मनीष उठेंगे मैं उनको मार्केट के काम पे लगा दूँगी। मतलब जो हल्का फुल्का सामान चाहिए होता है वो ला करके मेरे को देंगे, तो तभी मैं किचन का अपना काम निपटा पाऊँगी। तो मेरे को था कि पहले इनके उठने से पहले ना मैं किचन का काम जो है वो किचन का सॉरी क्लीनिंग का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद वॉशरूम वगैरह यूज़ होता है तो वो ज़्यादा, अगर फ्लोर गीला गीला होगा ना अभी मॉपिंग करने के बाद, तो वो थोड़ा ना ज़्यादा किच किच सी हो जाती है। तो बेटर था कि मैं पहले ड्राई कर दूँ एक बार सारी चीज़ों को क्लीन करके। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और यहाँ पे फिर से मैंने ये जो चेयर है ना बेटू की, ये गिरा दी थी। मैंने इसको फोल्ड करके वॉल के साथ मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लगा करके खड़ी करी, सहारा दे करके, वो भी स्लिप होकर के गिर गई। आज मैंने कहा सुबह सुबह के टाइम कितनी चीज़ें गिर रही हैं। तो मनीष ने मुझे अगेन बोला कि क्या सुबह सुबह तोड़ फोड़ मचा रखी है तुमने। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि गार्बेज वाले भैया जो है ना वो मतलब 9 साढ़े 9 बजे के बीच में आते हैं, और अभी इस टाइम पे 6 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, 6 सवा 6 का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये पॉलीज जो है ना इसकी ये भी निकाल के रख देती हूँ, ताकि ये भी गार्बेज में निकल जाए। और सारा काम ऑलमोस्ट अब सेट हो चुका है मेरा घर, तो फिर अब कोई नीड नहीं है। ड्रिल वर्क के लिए मैं स्पेशली रुकी हुई थी ताकि डस्टी डस्टी ना हो। तो अभी वो भी हो गया है, तो मैंने ये आज इसको अनपैक भी कर दिया था। मतलब इसकी ये जो रैपिंग वगैरह थी ना वो भी हटा दी थी। दोनों सोए हुए थे, उनको मैं बहुत डिस्टर्ब कर रही थी सुबह सुबह, कभी कोई चीज़ गिर रही थी, और मतलब सोए हुए थे तो उनके ऊपर से ये पॉलीज वगैरह भी मैं उतार रही थी, और यहाँ मनीष उठ गए थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये पॉलिश वगैरह भी उतार दी थी, और इस तरह से लग रहा था हमारा बेड। काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था, और थीम के साथ काफ़ी मैच कर गया था। उस टाइम पे जब हम फर्नीचर बनवाने के लिए गए थे ना, तो उस टाइम पे वो एक बुक वगैरह देते हैं कि इसमें से ना आप फैब्रिक सेलेक्ट कर लो, मतलब कलर वगैरह। तो उसमें ना मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ अतरंगी सा कलर ना होगा, क्योंकि एक ही कलर में ना बहुत सारी मतलब टोन्स वगैरह होती हैं। बट थैंक गॉड ये प्रॉपरली मैच कर गया था, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था बनने के बाद। थोड़ा सा डिज़ाइन जो मैंने उनको दिया था बनाने के लिए वो मिसमैच हुआ है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था मेरे को। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं एलईडी यूनिट को भी अच्छे से क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अब ये हल्की फुल्की डस्ट थी। सारा डेली बेसिस पे जो क्लीनिंग है वो अब चल रही है, और कॉलिन से मैंने कहा एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये एरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी गेस्ट आता है तो यहीं पे हम बैठाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था ताकि डीप क्लीन हो जाए और बिल्कुल सब चकाचक सा लगे। तो यहाँ पे मैंने सारा एलईडी यूनिट भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मंदिर मॉर्निंग का टाइम था ना, अर्ली मॉर्निंग, तो अभी मैंने सुबह सुबह नहाई नहीं थी, तो अभी मैं पूजा वगैरह नहीं कर सकती थी। बट इस टाइम पे मैंने मॉर्निंग में मतलब मंदिर के अंदर ना थोड़ी सी रोशनी कर दी थी, तो उसकी लाइटिंग वगैरह मैंने ऑन कर दी थी। और सारे ये स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं ये भी अच्छे से मैंने सारे डीप क्लीन कर दिए थे कॉलिन के साथ। तो अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। अर्ली मॉर्निंग एक बार उठ के काम पे लग जाओ ना तो सारे काम बहुत इजीली निपट जाते हैं। बस विंटर्स में थोड़ा सा ये चीज़ टफ होती है, बट एक बार अगर हम अपना लेज़ीनेस छोड़ करके कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए ना, तो हमारे काम पूरा मतलब चुटकियों में निकल जाते हैं। उसके बाद हम पूरा दिन आराम से रज़ाई में बैठ कर के इंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी उठ करके आज मैं काम पे लग गई थी, और मेरा यहाँ पे 7:30 बजे तक, साढ़े मतलब 7 बजे के आसपास मेरी क्लीनिंग डस्टिंग सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज भी अच्छे से वो क्लीन कर दिया था कॉलिन से सारी चीज़ें क्लीन कर दो ना तो एक फ्रेशनेस सी लगती है, एकदम फ्रेश फ्रेश सी क्लीन क्लीन सी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने फ्रिज को भी अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं कॉमन वॉशरूम में, जो सेकंड वाला हमारा वॉशरूम है। तो उसका जो मिरर था अभी अच्छे से मैंने क्लीन नहीं करा था। उस दिन मैंने हमारा जो बेडरूम था उसका जो वॉशरूम था उसके मैंने मिरर्स वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बट ये वाला जो था ये भी काफ़ी डस्टी हो रहा था, तो इस पे ना मैंने क्लॉथ से तो क्लीन कर दिया था, बट मैंने इसको कॉलिन से उस दिन क्लीन नहीं करा था। और अभी इसका जो हैंड वॉशर है उसके अंदर भी मैंने रीफ़िल वगैरह नहीं करी है अभी फ़िलहाल। मतलब मैं वो वाला एरिया ज़्यादा सेट करने पे लगी हुई थी, बट ये कॉमन वॉशरूम था, आज यूज़ हो सकता था, आज यूज़ होता ही मतलब।
तो ये वाला भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और अगर नहीं भी होता तो कोई भी अगर आकर के देखे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको भी एकदम प्रॉपर ठीक कर दिया था, सारा क्लीन कर दिया था। सारा कुछ क्लीन था, बट मिरर क्लीन करा था और उसके अंदर मैंने ये टैबलेट वगैरह थी वो डाल करके रख दी थी। बाकी क्लीनिंग का ऐसा कुछ काम नहीं हुआ था, जस्ट ये मिरर वगैरह क्लीन हुआ था और बाकी टैप्स वगैरह को मैंने ड्राई कर दिया था ताकि उसके ऊपर से वाटर स्टेन वगैरह जो है वो हट जाए। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि इस टाइम पे 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो गया था। अभी मनीष को जल्दी उठाना ज़रूरी था, क्योंकि वो उठेंगे तो तभी मेरा और काम चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो वो लेकर के आएंगे तभी मेरा काम स्टार्ट होगा। कल जो था वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो वो चीज़ें नहीं लेकर आए, बस स्नैक्स वगैरह लेकर के आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं किचन में टी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ मैं मनीष के लिए टी बना रही थी और सिलेंडर जो था ना वो मैंने नीचे से बंद करा हुआ था। मैं ना देख रही थी इतनी देर हो गई कि गैस ऑन नहीं हो रही, गैस ऑन नहीं हो रही। बाद में याद आया कि रात को जब डीप क्लीन करके मैं सोई थी सारी चीज़ों को, तो ना मैं नाइट में आजकल बंद कर देती हूँ। वैसे नहीं करती थी पहले, बट सेफ्टी साइड से हमें रात को सिलेंडर जो है वो बंद करके सोना चाहिए। बट थोड़ी ना यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम है, मतलब अच्छे से ना पाइप वगैरह फिट नहीं हुई है, तो ना थोड़ी सी लीकेज वगैरह हो जाती है, कभी कभार स्मेल वगैरह आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आजकल रात को डीप क्लीन करती हूँ ना, तो क्योंकि टॉप को ना बार बार हिलाना डुलाना पड़ता है जब हम डीप क्लीन करते हैं, और हल्का सा भी हिलता है ना तो यहाँ पे गैस की स्मेल आने लगती है। तो मैं पहले ना नीचे से बंद कर देती हूँ, उसके बाद फिर मतलब क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी यूज़ टू नहीं हूँ ना, तो मैं बार बार उसको ऑन कर करके देख रही थी, बट नीचे से ऑफ था। उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म टी बनने के लिए रख दी थी, और बस उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी। मैंने मनीष को टी बना करके दे दी थी। तो मैं यहाँ पे एक ना मनी प्लांट की एक लेयर कट करके ले आई थी, क्योंकि बाहर का जो एरिया है ना वो थोड़ा सा अभी मतलब मैंने ना उसको अच्छे से अभी कुछ डेकोरेट वगैरह नहीं करा, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ में सब कुछ करना काफ़ी टफ हो गया है। तो धीरे धीरे चीज़ों को ना मैं सेट करती जाऊँगी। अभी जैसे प्रॉपर किचन वगैरह अरेंज हो गई है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी जो एंट्रेंस है ना उसको थोड़ा सा अभी मेरे को डेकोर करना है। तो मैं मनी प्लांट की वो लेयर कट करके आई थी और छोटे छोटे लीव्स मैंने उसमें ऐड कर दिए थे, मतलब पानी में मैंने लगा दिया था। अभी दिखाऊंगी मैं आगे जा करके, उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है ना कि अभी सबने आना है, मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। इस टाइम मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, क्लीनिंग डस्टिंग, बट एक फिर भी माइंड में था अभी ये भी बनाना है वो भी करना है, ऐसा भी करना है, नहाने भी जाना है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो मैंने पानी में लगा दिया था। उसके बाद ना ये जो आर्टिफिशियल लीव्स होती हैं मनी प्लांट की, ये मेरे पास एक पूरी मनी प्लांट की लेयर पड़ी हुई थी, बट जल्दबाजी में ना मैंने थोड़ी ऊंची नीचे सी काट दी थी। इसको अभी मैं प्रॉपर सेट करूँगी। तो बाहर जो शू रैक वाला एरिया है ना, और उसके अंदर मैंने ये लगा करके रख दी थी, और ये जो इन्वर्टर है इन्वर्टर के ऊपर मैंने ये रख दिया था। बाद में मैंने इनका प्लेस ना चेंज कर दिया था, मैंने शू रैक के ऊपर ही ये दोनों डाल दिए थे, और इन्वर्टर के ऊपर मैंने ये इस तरह से कवर सा डाल दिया था, ताकि वो देखने में ना मतलब पुराना सा और ख़राब सा ना लगे। ट्रॉली उसकी न्यू है, बट जो इन्वर्टर है ना वो थोड़ा पुराना सा दिखता है अब। तो मैंने उसको क्लीन करके उसके ऊपर इस तरह से कवर डाल दिया था। और उसके बाद फिर बस मैं यहाँ नहा धो करके आ गई थी। कुछ काम मैंने कर रखा था, तो आगे उसको मैं जो बचा हुआ था वो करने आई थी। गोभी मैंने फ्राई करके रख दी थी, लहसुन अदरक मैंने सब क्रश करके रखा हुआ था। और जो मेरे को मटर पनीर बनानी थी, थोड़ा सा शाही पनीर के जैसे ही मैं बना रही थी, जो कि ग्रेवी को प्याज टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करके फिर पीसते हैं ना, तो वही वाला मैं बना रही थी। तो वो मैं फ्राई करके गई थी, जब तक वो मतलब ठंडा हुआ तब तक फिर मैं नहा करके आ गई थी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, नहा करके किचन का काम करने में ना आजकल प्रॉब्लम नहीं होती। समर्स में लगता है कि यार नहाने धोने के बाद किचन में ना जाना पड़े, बट विंटर्स में ना वही एकदम ऑपोजिट हो जाता है। तो किचन में काम करने में बड़ा मज़ा आता है नहाने के बाद। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला वगैरह पीसा था गोभी के लिए, गोभी फ्राई करके गई हुई थी। उसके बाद प्याज टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, और जिंजर गार्लिक को ना मैं क्रश करके डालती हूँ, मेरे को थोड़ा क्रश करे हुए का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे इसके अंदर प्यूरी के अंदर डाल के भी पीस सकते हैं, बट वो ना उतना समझ नहीं आता, मतलब फ्लेवर नहीं आता। तो इस तरह से ना थोड़ा कभी कभार मैं उसी के अंदर पीस भी लेती हूँ, बट आज मैंने क्योंकि गेस्ट आने थे तो मेरे को अपनी साइड से बेस्ट करना था, तो मैंने इसी तरह से इसको क्रश कर लिया था दोनों सब्जियों के लिए। तो एक साइड यहाँ पे मैंने अनियन वगैरह जो थे वो फ्राई करके प्यूरी बना करके गोभी के लिए डाल ली थी, और उस मटर पनीर के लिए जो मैं प्याज टमाटर फ्राई करके गई थी उनको भी मैंने पीस लिया था।
और एक साइड मतलब गोभी बन रही थी और दूसरी साइड में मटर पनीर की प्रिपरेशन कर रही थी। दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही थी। और यहाँ पे पनीर थोड़ा सा मैंने ऑयल के अंदर बटर डाल दिया था, क्योंकि पनीर वगैरह यहाँ पे ना काजू वगैरह भी इसके अंदर पीस के डाले जाते हैं, उससे भी काफ़ी थिक हो जाती है ग्रेवी जो है। बट यहाँ पे मैं काजू डालना भूल गई थी, तो थोड़ा बटर डालने से भी टेस्ट, काजू का एक अलग रोल है और बटर का थोड़ा सा अलग रोल है। बाकी मैं काजू डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा नहीं, बटर तो अब बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि टेस्ट आ जाता है बटर वगैरह डालने से। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर को क्यूब्स में कट कर रही थी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने नहीं कट करा था, क्योंकि मतलब होता है ना रेस्टोरेंट में तो पूरी आपको एक प्लेट सब्जी में 2 पीस या 1 पीस देंगे तो चलेगा, बट घर पे अगर गेस्ट आए तो मैं पूरी की पूरी कढ़ाई में सिर्फ 2 या 4 पीस डालूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ के क्यूब्स कट करके रख दिए थे। और बस यहाँ पे मसाला वगैरह अच्छे से फ्राई हो गया था और सबके लिए मैंने खाना वाना बनाया, पुलाव भी बनाए थे, रायता भी डाला था। बट वो सारी क्लिप्स मैंने नहीं ली, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, जल्दी जल्दी मेरे को करना था, वो पहुँचने वाले थे। और यहाँ पे मेरी आई हुई थी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड और उनके सास ससुर, मतलब कि उनके मेरी सिस्टर इन लॉ के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आए हुए थे। तो 4 जने आए हुए थे। और देखो दिव्यांशी कितनी मस्ती कर रही है उनके साथ। तो यहाँ पे मैंने खाना खाने के बाद गाजर का हलवा सर्व करा था सबको। और बस यहाँ पे सब बहुत बैठ कर के एंजॉय कर रहे थे। दिव्यांशी बहुत कंफर्टेबल थी। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया हुआ था, वीडियो कॉल पे बात चल रही थी। तो वही वीडियो कॉल पे ही मनीष सबको दिखा रहे हैं कि हम बैठ कर के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत टाइम के बाद इस तरह से गैदरिंग करते हैं ना। और फर्स्ट गेस्ट थे हमारे इस घर में, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी। और उसके बाद ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे जो लेकर के आए थे आते हुए। बट बेटू को था कि उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि नहीं मैं अभी खोलूँगी। फिर मनीष ने इसको बोला नहीं अभी नहीं खोलनी, तो फिर इसने रख दिया था ये, फिर उसने बाद में खोला था। मैंने बोला भी, सब बोलने लगे कि नहीं बेटा खोल लो। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना गिफ्ट्स वगैरह देख कर के। हालांकि उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं था, बट मुझे हमें भी यही लगा था कि इसी के लिए होगा कुछ, और उसको भी यही था कि मेरे लिए ही कुछ होगा, बट उसके लिए नहीं था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे क्या था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा बनने के लिए रखी थी टी। एक बार जब आए थे तब बनी थी। उसके बाद फिर गाजर का हलवा वगैरह था। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा टी और समोसे वगैरह मैंने सर्व करे थे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर और बैठे थे, फिर एक बार और चाय बन गई थी। उसके बाद फिर चले गए थे सब। यहाँ पे नाइट का टाइम हो गया था, अप्रॉक्स 7:30 के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर मैं क्योंकि सब ब्लैंकेट वगैरह लेकर के बैठे थे, तो मैंने अभी ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दिया था। और यहाँ पे बेटू देखो अपने काम पे लगी हुई है। जैसे ही सब गए ना, हम छोड़ करके आए थे मेट्रो तक, तो जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन से छोड़ कर आए ना, वो सबसे पहले अपने काम पे लग गई। मनीषो था वो अपना खाने पीने पे लग गए, मैं अपने काम पे लग गई। और बेटू जो है वो अपने गिफ्ट्स वगैरह खोलने पे लग गई। और जब ये फ़र्स्ट वाला गिफ्ट खोला था ना, मतलब देख के इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था देख करके। क्योंकि जिस दिन राम मंदिर की मतलब राम मंदिर ओपनिंग थी, तो उस दिन हमने भी अपने घर में राम मंदिर स्थापित करा था। और उसके बाद ये फर्स्ट गेस्ट थे हमारे घर पे। तो पहले हमारे घर पे श्री राम भगवान आए और उसके बाद गणेश जी भी आ गए थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश हुई थी इनको देख करके कि अब मैं इनको भी अपने घर पे मतलब स्थापित करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को। और उसके बाद सेकंड वाला गिफ्ट ये था, जो कि पूरा एक बोल सेट था। मेरे को ये गणेश जी आए थे ना, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ना मतलब गूज बम्स से हो रहे थे कि यार भगवान आए हैं हमारे घर पे, और गिफ्ट करना अच्छा होता है ना। और मतलब अच्छा लग रहा था, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। और ये रहे हमारे गणेश जी, और साथ में वो वाला एक बोल सेट था, तो ये लेकर के आए थे। तो दिव्यांशी सोच रही थी उसके मतलब की चीज़ें हैं, तो इसलिए वो लगी हुई थी। फिर उसने देखा कि उसके काम की चीज़ें नहीं है, तो उसने फिर वहाँ पे छोड़ दिया था। बच्चों को होता है ना कि उनको अपने कलर्स पेंसिल्स और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर उसने छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर किचन में तो तहलका मचा हुआ था। इस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 70% अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि बार बार चाय बन रही थी, तो चाय के कप्स वगैरह भी मैं साथ के साथ धो रही थी। और ये प्लेट्स वगैरह भी आप देख सकते हो, डिनर सेट की जो थी वो सारी, जो ऐसे खाना वगैरह मैंने सर्व करा था, तो मैंने ये सारी वॉश कर दी थी साथ के साथ। क्योंकि मतलब चाहिए होती है ना बार बार, जैसे चाय बनी फिर पानी वगैरह के लिए, और स्पून्स वगैरह कुछ भी चीज़ें खाने पीने के लिए स्पून चाहिए। तो सारे मैंने बर्तन वगैरह साथ के साथ क्लीन
क्लीन करती गई थी, बट स्टिल इतने सारे जो कुकवेयर थे ना स्पेशली वो बचे हुए थे। जैसे कुकर वगैरह भी, जो नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह थी ना, वो तो मैंने साथ के साथ वॉश करके रख दी थी। बाकी थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना, इसमें कुकर में पुलाव बने थे तो वो एंड में बने थे तो वो रह गए थे। और बाकी सारी चीज़ें मैंने सर्व जो बनाई थी वो सारी मैंने दूसरे उसमें सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर दी थी, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो वॉश हो गई थी। देखो ये सारी कढ़ाई वगैरह मैंने वॉश करके रख दी थी। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट की ट्रे और जो स्नैक्स वगैरह की ट्रे थी, ये मेरे को इसको अच्छे से क्लीन करके मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं हुई थी। तो मैंने टिश्यू से जो भी उसका ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा आ जाता है ना स्नैक्स वगैरह के लिए, मतलब डालने से, तो वो मैंने अच्छे से क्लीन करके एज़ इट इज़ रख दी थी, क्योंकि ये दोबारा यूज़ में आ जाती। और अभी वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे वॉश करने के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही इसको पैक करके रख दिया था। और जो मेरी ड्राई फ्रूट वाली ट्रे थी उसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया था। वैसे तो ये दोनों ही जो है वो क्या बोलते हैं, एयर टाइट हैं, इसमें कोई भी चीज़ सिलन वगैरह नहीं आएगी, बट स्टिल इसको मैंने खाली करके ही रखा था। जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने एक कंटेनर में निकाल ली थी ताकि वो यूज़ हो जाए। और इसको मैं इसके प्लेस पे एक जगह पे रख दूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना रेगुलर यूज़ में आती नहीं हैं, और जब आनी होंगी तो फिर मतलब ऐसे ओपन नहीं पड़ी रहेंगी ना, तो इसलिए मैंने इनको खाली करके अच्छे से पैक करके रख दिया था, नहीं तो वो अनवांटेड स्पेस घेर के पड़ी रहती। तो मैंने इसको भी पैक कर दिया था, और अपनी वाली जो ड्राई फ्रूट ट्रे थी इसको भी मैंने पैक करके रख दिया था। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे किचन वगैरह समेटनी थी, और अभी प्रॉपर मेरे को डिनर वगैरह भी बनाना था। वैसे जो मटर पनीर थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, और थोड़ा सा रायता भी था। तो अभी मनीष से मैं पूछ करके आऊँगी कि अगर वो उसके साथ खा लेंगे तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मतलब चपातियाँ सेक दूँगी और मेरा हो जाएगा। उसके बाद मेरा मेन काम था ये बर्तन वगैरह क्लीन करना, मतलब ऑलमोस्ट ना सारी किचन वगैरह थी, और थोड़ा सा मेरे को अभी था कि डिनर वगैरह भी बनाना है। तो मनीष ने सिर्फ मेरे को बोल दिया था कि नहीं, चपातियाँ चपातियाँ सेक दो और सब्ज़ी वगैरह वही खा लेंगे, तो सब्ज़ी हमने वही खा ली थी। और उसके बाद ये सारा जो भी बर्तन वगैरह क्लीन करने थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे, सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था। और बस यही था आज का पूरा दिन। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।